ओम शांति। VCD 3049 प्रातः क्लास 14 दिसंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 30 अक्टूबर 2019। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। प्रातः क्लास चल रहा था। सदगुरु वार को 10वीं पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। बिगर पूछे कुछ भी जो करते हैं उनको अंदर खाता रहता है। तो बाबा ये समझा नहीं देते और वो समझानी कोई करे ना करे, तुम तो समझते हो करेंगे तो अवस्था अच्छी बनेगी, नहीं करेंगे तो भी अवस्था ऐसी बनेगी ना। जैसे बाबा आते यहां के जो भी आते कितने कपड़ा है तुमको, कितना कपड़ा है? 6 बंगा है। बंगा क्या होता है? सिंधी में पूछा तुम्हारे पास कितना कपड़ा है? नहीं है तो यज्ञ से ले आओ, शिव बाबा के यज्ञ से ले आओ, लेकर जाओ। साड़ी फटी हुई है, कपड़े पुराने हो गए तो शिव बाबा के यज्ञ से लो। किसी दूसरे का दिया हुआ या दूसरे का पहना हुआ कपड़ा मत पहनो। क्या होगा? दूसरे का दिया हुआ कपड़ा अगर पहनेंगे तो क्या होगा? तो उनकी याद जरूर आएगी, और उनकी याद आएगी तो शिव बाबा भूल जाएंगे। किसी ने छोटी सी घड़ी ही दे दी तो देने वाला याद आएगा। किसी ने पहनने वाली चप्पल ही दे दी तो चप्पल देने वाला याद नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने बोला एक से संबंध जोड़ना है। तो बोलेंगे ये कपड़ा फलाने ने दिया था तो फलाना ही याद रहेगा ना, बाबा तो याद नहीं आवेगा ना। अब समझो यहां बैठे हो, फलाना कपड़ा पहने हो, याद है, और यही बैठे बैठे तुम्हारा शरीर छूट जाए तो फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। अच्छी गति होगी या खराब गति होगी? हाँ? किसी ने दिया हुआ कपड़ा पहना है, उसकी याद आ रही है, और बैठे बैठे शरीर छूट जाए तो खराब गति होगी या अच्छी गति होगी? खराब गति होगी। दूसरों का कपड़ा वपड़ा नहीं पहनो, नहीं तो बोलेंगे ये फलाने ने कपड़ा दिया था, फलाना याद रहेंगे। अब समझो यहां मधुबन में बैठे हो, फलाना कपड़ा पहने हो, याद है, तो बोला उस कपड़े के कारण तुम्हारा नुकसान हो जाएगा ना। अब ये सुनी सुनी बातें तो बहुत दफा समझाई,
कितनी बार समझाई हुई है। इसलिए समझाइए कि बच्चे बिल्कुल क्लियर होकर के यहां से जाए, बुद्धि क्लियर। समझा ना? तो बुद्धि की लाइन क्लियर हो गई तो दोनों लाइन है ना बच्ची, दुनियाई सोच समझ की भी लाइन है और बाबा जो समझा नहीं देते वो भी लाइन है। तो दोनों रास्ते दिखाई देते हैं ना। तो कितना याद करना होता है ये तुम बच्चों को मालूम है कि याद तो बाबा को करना है, फिर काम ऐसे करते, समझाने को ध्यान से नहीं सुनते, कान नहीं देते, तो फिर बाप की याद तो भूलेगी। बाप को याद करना है और घर वापस जाना है। बाबा ने बोला किसी दूसरे की कोई चीज को बिना पूछे टच भी नहीं करना चाहिए, बिना परमिशन के। और आज की मुरली में क्या बोला? मधुबन में भी, बाबा के घर में भी बिना निमित्त का पूछे कोई भी चीज भी नहीं उठानी है। बोला कक्का चोर सो लक्का चोर। तो बाप के घर में ही जाना है ना। बाप तो 100% आत्मा है ना, तो आत्मलोक ही उनका घर है। तो बाप के घर में जाना है। बाप के घर में आत्मा बनकर जाएंगे तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आएंगे तो सात्विक पाठ बजाएंगे, क्योंकि सत्य बाप के सतधाम से आए हैं। फिर इस दुनिया में आकर संग का रंग लगता है तो सतो से रजो, रजो से तमो बनते रहते। तो अभी घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो बोलते थोड़ा समय में जहा कहा, ऐसा ना हो कि माया से दिल लग जावे। और कहा और तकदीर का वो पलटा उथल आवे और फिर वही मायावी दुनिया में जन्म मिले। और देखते भी हो, समझते भी हो बराबर। यहां आए किस लिए हो? आए तो होए स्वर्ग की तकदीर बनाने। जो बिगड़ी हुई तकदीर थी उसको बनाने आए बच्चे। गीत भी बना हुआ है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। कौन सी तदबीर? तदबीर माना पुरुषार्थ। संगम युग में भगवान बाप आके जब श्रीमत देता है तो उसके आधार से पुरुषार्थ, आत्मा के अर्थ करके अपनी बिगड़ी हुई तकदीर जो है 63 जन्मों से जो पतित बन गए उसको फिर से बनाने का समय है। तो संगम युग में तकदीर अभी तुम बच्चों के मुट्ठी में है। देखते भी हो, समझते भी हो बराबर। स्वर्ग की तकदीर बनाने के लिए आए। पर कोई कोई का तकदीर में जो भी है ना, समझते हैं क्या? समझते हैं ये 2 नंबर में, 4 नंबर में आएंगे। लेकिन माया अच्छो अच्छो का तख्ता पलट देती है। अभी अष्टदेव के भी ग्रुप बनने तैयार हो रहे, तो उसमें भी कोई समझते ये 2 नंबर में आएंगे, ये 4 नंबर में आएंगे। लेकिन माया अच्छो अच्छो का तख्ता पलट देती है।
एकदम तकदीर बिगड़ करके खत्म हो जाती है। जो या बाबा के पास आते हैं बनाने के लिए, बच्चों को बहुत साफ होना चाहिए। पोता मेल देंगे तो मन बुद्धि में सफाई होगी ना। सूर्यवंशियों के दो गुण बताए, एक तो नष्टो मोहा और दूसरा सच्चाई सफाई, सच्चा सच्चा पोता मेल। अभी बच्चों में मीठापन बिल्कुल कम है, तो जाओ बच्ची, गो सुन, कम सुन। क्यों कम सुन? क्योंकि बाहर जाओगे, ज्ञान सुनाओगे तो बाहर की दुनिया का संग का रंग लगता है। तो इसलिए अगर ज्ञान सुनाने जाते हैं, भाग्य बनाने जाते हैं, सेवा करने जाते हैं, सेवा करने से पद भी ऊंचा मिलता है, लेकिन संग का रंग लगता है। इसलिए बाबा के पास वापिस आ जाओ। तो जितनी जास्ती सेवा करेंगे तो पद भी ऊंचा बनेगा। माला में जो नंबर है वो सेवा के स्टॉक के आधार पर ही बनेंगे। ऐसे तो नहीं कि धारणा ज्यादा करेंगे तो उच्च पद बनेगा, और यहां बैठ करके ज्ञान सुनाएंगे, भाषण करेंगे तो उच्च पद बन जाएगा। नहीं, उच्च पद बनेगा जब सबको ज्ञान सुनाएंगे। पहले तो शुरुआत घर से करनी होती है। ऐसे नहीं कि घर के बीवी बाल बच्चे उनको छोड़ दो, क्योंकि तुम तो देह भी हो और आत्मा भी हो। देहधारियों का भी घर है और तुम्हारे आत्मलोक का भी घर है, बाबा का घर। तो दोनों का कल्याण करना है। लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ उनके पिछाड़ी पड़ते रहे, सिर्फ दिन रात अपने जिससे लगाव लगा हुआ है देह का, उसको ही ज्ञान सुनाते रहे। विश्व कल्याणकारी बनना है या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के कल्याण के लिए निमित्त है बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी है तो देह के संबंधियों की भी सेवा करनी है, तो विश्व का भी कल्याण करना है। गो सुन माना जल्दी जाओ और सेवा करके जल्दी भाग आओ, क्योंकि सेवा करने से दुनिया वालों के संग का रंग लगेगा तो अवस्था खराब होती है। तो कम सुन। बाबा हमेशा कहते सर्विस करो, आप समान बनाओ दूसरों को, लेकिन लक्षण क्या दिखाई देते? कोई को आप समान बनाते कि नहीं बनाते? सबको पता चलता है, सब जानते हैं कि ये क्या क्या करते। ऐसे तो नहीं है कि कोई नहीं जानते। रिकॉर्ड चला, आजा आजा प्रेम दुलारे, आना ही होगा। अरे गो सुन कम सुन, जाने की देर नहीं हुई और आना पहले हो गया। तो यह तो रिकॉर्ड चला। आगे चल के तुम्हारे ढेर के ढेर सेंडर्स होंगे, गली गली में कोई ना कोई ठिकाना बनेगा। अभी तो देखो कोई का मस्जिद में ठिकाना है, कोई का मंदिर में है, कोई का चर्च में है, कोई का गुरुद्वारे में है। तो वो ठिकाने बुद्धि में आते। अगर इन ठिकानों में मत जाओ, गुरुद्वारों में मंदिरों में, तो कहां जाओगे? बुद्धि तो जाएगी ना कहीं। तो बुद्धि जाएगी भीतर दीवार में जाएगी। मुसलमान जो होते हैं वो मस्जिद में जाते, वह सामने दीवार खड़ी होती है। दीवार माना विघ्नों की दीवार, और विघ्नों की दीवार को क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है।
जैसे उन्होंने चीन की दीवार बनाई, इतनी ऊंची लंबी चौड़ी दीवार है कि कोई क्रॉस न कर सके। तो ऐसे ही यहां दीवार का गायन है। कोई चैतन्य में भी चीन की दीवार होगी या नहीं होगी? ब्राह्मणों की दुनिया में आधार मूर्तों में भी होगी और बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी होगी। बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? बौद्ध। कौन से धर्म से कनेक्टेड होगी? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का जो पूर्वज है वही चाइना की दीवार है, बड़ी से बड़ी। और जो जामा मस्जिद है वो भी कोई चैतन्य में होगी। मिस जिद, जिद करने वाली मिस, कोई कुमारी होगी, बहुत हटी होगी। ऐसा हट होगा कि बाबा के बाद मैं ही वर्ल्ड मदर बनूंगी, यज्ञ की पूरी संचालिका मैं ही बनूंगी, मेरे हाथ में यज्ञ का कंट्रोल आ जाए। तो जो मुसलमान है वो मुसलमानों ने वो ठिकाना पकड़ा, कौन सा? वो मस्जिद वाला, दीवार वाला। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में जो इस्लाम धर्म की आत्माएं होगी वो सारी की सारी, इस्लाम क्या, सारी विधर्मी अभी माया की छत्र छाया में पल रहे और उनको खास ट्रेनिंग दी जाती है। किसी का कुछ सुनना ही नहीं है, चाहे बाबा का भी ज्ञान के महावाक्य हो, सुनने नहीं है। तो बोला कि मुसलमानों ने ऐसा ठिकाना पकड़ा, ऐसी आत्मा का ठिकाना जो ईश्वर के ज्ञान मार्ग में दीवार बनकर खड़ी हो गई, न खुद आगे बढ़ी न और दूसरों को आगे बढ़ने दिया। जो संगम युगी कृष्ण है उसके रास्ते में भी दीवार बन के खड़ी रही जब एडवांस ज्ञान निकला, और जो 5वें नंबर का पूर्वज है उसके रास्ते में भी वो माया बेटी दीवार बन के खड़ी रहेगी, न खुद आगे बढ़ रही है न दूसरों को आगे बढ़ने दे रही है। खुद तो भागे भागे फिरती है यहां वहां गुप्त ठिकानों में, किसी को पता भी नहीं चलने देती। तो देखो, गुरुद्वारों में मंदिर में बुद्धि नहीं जाएगी तो मस्जिद में मुसलमानों में कन्वर्ट हो जाएगी। आंध्रा में गलियों में हनुमान का चित्र लगा होता है ना, उतना तमिलनाडु और केरला में नहीं होता है जितना आंध्र प्रदेश में गली गली में हनुमान का चित्र पूंछ वाला लगा रहता है। तो आंध्र वालों की बुद्धि योग जो गली गली में हनुमान खड़ा है उसमें जाता है। तो ये शूटिंग पहले पहले किसने की होगी? अव्वल नंबर में मेरा तो एक हनुमान, दूसरा न कोई पूछड़ी वाला। पहले पहले किसने शूटिंग किया? वह आदि लक्ष्मी। तो ऐसे इस समय में भक्ति की है ना, संगम युग में अंधी आत्मा ने भक्ति की होगी ना हनुमान बाबा की, तो वो याद आता है। ऐसे फिर ज्ञान के ये स्कूल खुलेंगे, ये सब समझाने के लिए। जिन्होंने गणेश की पूजा की, गणेश हनुमान को याद करते, महाकाली को याद करते, तो सब ये समझाने के लिए स्कूल खुलेंगे। कौन समझाएगा? बाबा के बच्चे समझाएंगे। जिस गणेश को, हनुमान को, महाकाली को तुम याद करते हो वो चैतन्य में है। तो बोला समझाने के लिए स्कूल खुलेंगे, लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर्स हो जाएंगे। अभी है लाखों की तादाद में। जितने वो स्कूल और कॉलेज है ना, इतने ये भी सभी खुलेंगे। दुनिया में जो स्कूल कॉलेज खुले हुए ना,
जितनी तादाद उतनी जितनी तादाद में उतनी तादाद में तुम्हारे ये आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुलेंगे। अभी कितने होंगे? 100, 150, ज्यादा से ज्यादा। तो बोला लाखों की तादाद में खुलेंगे। अभी तो 2026 चल रहा है, कब खुलेंगे? मतलब जो होना है इन 10 साल के अंदर होना चाहिए, और उनसे भी जास्ती हो जाएंगे। उनके स्कूल और कॉलेज तो स्थिर है एक ही जगह पर, वे तो जड़ है, और तुम्हारे चैतन्य हो जाएंगे। चलते फिरते कॉलेज स्कूल होंगे, हवाई जहाज में जाकर सेवा करेंगे। स्वर्ग में हवाई जहाज होंगे तो पहले तो यहां होंगे ना, आसमान में उड़कर सेवा करेंगे जाकर। तो वो समय ऐसा नाजुक हो जाएगा, तब क्या होना चाहिए? जब समय नाजुक हो जाएगा तो बाजू बाजू में सेंटर्स होने चाहिए, गीता पाठशालाएं होनी चाहिए, गली गली में सेंटर होगा। मार्शल लॉ लगेगा तो ऐसा नाजुक समय हो जाएगा कि हर गवर्नमेंट में, हर देश में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मार्शल लॉ लागू हो जाएगा। हर गली में बंदूक लिए खड़े रहता है ना, जो बाहर निकलते उनको ठा गोली मार दी। तो गली से बाहर जाएंगे थोड़ा भी घूमने फिरने को, तो उसने देख लिया तिराहे चौराहे पर खड़े हुए तो ठा कर देगा, मार देगा। इसलिए हर गली गली में सेंटर होगा। इस दरवाजे से निकले और उस दरवाजे में घुस गए, देर नहीं लगेगी। तो बाजू बाजू में चाहिए एकदम, इसलिए बताया हर गली में सेंटर होगा। जैसे पुरानी दिल्ली में तो कितनी पतली पतली छोटी छोटी गली है, तो गली में मुड़ने के लिए कोई जाएगा क्या? वहां तो हर मोड़ पर सिपाही खड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? भले छोटी गली हो, पतली गली हो, तोता मैना वाली गली हो, तो भी क्या करेंगे? फट से एक घर से निकले और दूसरे घर में जाकर घुस जाओ और पढ़ाई शुरू कर दो। तो देखो वो आसुरी बुद्धि एकदम तमोप्रधान हो जाएगी दुनिया वालों की, और तुम इस समय एकदम सतोप्रधान होते जाएंगे। दुनिया वालों की बुद्धि यथा राजा तथा प्रजा बनेगी ना। तो जब मार्शल लॉ लगाएंगे तो प्रजातंत्र में जो मिनिस्टर्स है वो ऑर्डर कर देंगे कि मार्शल लॉ लागू कर दो, हमसे अभी कंट्रोल नहीं होता है। तो आसुरी बुद्धि एकदम तमोप्रधान हो जाएगी, सबको गोलियां मारने लग पड़ेंगे, सबकी हत्याएं करने लग पड़ेंगे, इतने तमोप्रधान हो जाएंगे। और तुम बच्चे एकदम सतोप्रधान होते जाएंगे। तो तुम सबको जिंदगी देंगे या डरेंगे कि हमको गोली लग जाएगी? नहीं डरेंगे, क्योंकि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी, क्या रोके तूफान। तो ईश्वरीय सेवा में जो लगे रहेंगे, तो कुरान में भी लिखा है खुदा के बंदे कयामत के समय बड़े मौज में रहते हैं। तो देखो नजदीक नजदीक सेंटर होंगे ना, तो जो नए नए जिज्ञासु होंगे उनको उतना निश्चय नहीं बैठा होगा, तो वो तो डरेंगे ना। तो नजदीक नजदीक चाहिए। तुम्हारा कॉलेज, आध्यात्मिक विद्यालय नजदीक चाहिए, दूर नहीं। तो सबको नजदीक चाहिए। दूर से तुम लोग आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा तुमसे बोलते थे ना, पूछते थे, सुबह को रात को माइयों को निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। ना सुबह को निकल पाएंगे, ना रात को निकल पाएंगे। मार्शल लॉ लगता है
तो रात शुरू होती है, और रात खत्म होने को होती है और सवेरा शुरू होने वाला होता है। तब तक वो बंदूक लिए खड़े रहते हैं। इसलिए लॉ मुजीब ये तो इशारे में समझना है कि तुम्हारा गली गली में एक दो के बड़े नजदीक होते जाएंगे। बहुत होंगे ना बच्चे, इतने गली गली में सेंटर होंगे तो भी आने वाले सेंटर में बहुत होंगे। गली के आसपास के मकान में रहने वाले सब इकट्ठा हो जाएंगे। पढ़ाई वाले इस तरफ के तो बहुत आएंगे। इस तरफ माना जो स्वदेशी होंगे, भारतवासी होंगे, जिनकी बुद्धि भारत में लगने वाली होगी, ज्ञान की रोशनी में लगने वाली होंगी, वो बहुत आएंगे। और वहां गुंडाबाजी भी बहुत हो जाएगी। बाहर की दुनिया में जब हाहाकार मचेगा तो गुंडागर्दी भी बहुत हो जाएगी। और जो मार्शल लॉ लागू करने वाली गवर्नमेंट विदेशियों को फॉलो कर रही है, वो हत्याएं करने में लगी होगी, जीवन बचाने में नहीं। तो फिर गुंडाबाजी बहुत हो जाती है। यह समय बहुत समझ करके चलने का है। बाबा ने गुलजार दादी की अम्मा चक्रधारी को बुलाया, जो उस समय 1967 में थी। दिल्ली का जो बड़ा सेंटर करोल बाग में था, 1971-72 में खुला था। वो सेंटर की इंचार्ज बनाई गई थी। बहुत सर्विसेबल माता थी। तो बाबा को वो याद आई। वो सर्विसेबल और वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी, ऐसे ऐसे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप और दादा का आज सदगुरुवार के दिन सभी मधुबन निवासियों सहित सबको यथा योग्य याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप और दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वीसरी नंबर 2166, प्रातः क्लास 26 अक्टूबर 1966। बाबा ने व्याख्या की थी 6 मई 2016। चौथे पेज में बात चल रही थी, ऐसे मत समझो जो यहां अंदर में रहते हैं सो कोई शिव बाबा की याद में ही रहते हैं। अंदर में रहने वाले माना मधुबन में रहने वाले नहीं बच्चे। तुम्हारे में कोई अच्छे हैं जो याद में रहते, जो अच्छे वो याद में रहते, और बाकी सब नंबरवार है। कोई ऐसे भी है जो अंदर रहते और घर बार धूल चाई, बाहर की भौतिक दुनिया, ये सब याद आता रहता है। इसको धूल छाई कहेंगे ना। क्या कहेंगे? धूल छाई कहेंगे। धूल माना मिट्टी। मिट्टी याद आती रहती है। लौकिक संबंधी, घर बार, उनका धंधा दोरी याद आता रहता है। यहां रहते हुए भी उनको कहेंगे देहाभिमान की धूल चढ़ी हुई है। तो उनके ऊपर धूल छाई चढ़ी हुई है। यह तो माया के कारण धूल छाई उनके मुंह पर पड़ती रहती है। और ये धूल छाई पड़ते पड़ते फिर उनका काला मुंह हो जाता है। काला मुंह हो जाता है माना व्यभिचारी यादों में फंस जाते, देहधारियों की याद में बुद्धि जाती रहती है, काला मुंह कर लेते। क्योंकि जो धूल छाई को याद करते उनका फिर काला मुंह हो जाता है।
और जिससे हम गोरा बनते उनको कोई जानते ही नहीं है। तो इसको कहा जाता है माया की परछाया। तो ये माया की छाया हुई ना बच्ची, धूल चाहिए ना। तो उनमें भी तो लिखा हुआ है ना, जैसे बाप बैठकर समझाते कि तुम्हारी मूल बात है, यहां बैठकर बाबा को याद करना। बाबा के पास रहे पड़े हो, बाबा के सामने बैठे हो, सामने बैठो, बाबा तो है नहीं। बाबा के सामने न ब्रह्मा कुमारियों के सामने बाबा है, न एडवांस पार्टी के सामने जो कहते भगवान सर्वव्यापी नहीं एक व्यापी है, उनको ही पता नहीं वो एक व्यापी कहा है आज की तारीख में। तो बाबा के सामने बैठे हो तो बाहर की दुनिया नहीं याद आनी चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी है जो बहुत अच्छे बारिश बनाते हैं, फर्स्ट क्लास बहुत है, पर बाबा जानते वह भी योग में नहीं रह सकते। ज्ञान तो बड़ा मीठा सुनाते लेकिन योग में नहीं रहते। तो मूल बात है योग की। योग में रहने से देहाभिमान कम होता जाएगा। उनकी निशानी है वो बहुत मीठे हो जाएंगे। देहाभिमान में रहने से मीठे बनते ही नहीं है। एक दूसरे के सामने कड़वे ही होते रहते, कड़वे वचन बोलते रहते, कड़े कड़े शब्द बोलते, टॉन्ट मारते रहते। कोई से झगड़ा करने में, कोई से हंगामा करने में, कोई से बिगड़ने में देर ही नहीं करते। ब्राह्मणी भी ऐसी, बाबा थोड़ी ऐसे कहते। अरे ब्राह्मणी भी लड़ पड़ती है, बहुतों से लड़ पड़ती है। तो नंबरवार बाबा सबके लिए कहेंगे ना। बच्चे बाप तो बच्चों के लिए कहेंगे ना, सबके लिए थोड़ी कहेंगे। कोई तो सपूत होते रहते, ये भी भेद का बाप है। बाबा सपूत उनको कहते जो याद में बहुत अच्छे से रहते, तो उनका विकर्म विनाश होगा। उनमें कोई भी खराब उल्टी सुल्टी बात नहीं रहेगी। और जितना याद करेंगे उतना ये दुनिया भूलते जाएंगे। ये देह के मित्र संबंधी, ये देह के पास्ट के संबंध, स्कूल की यादें आती है किसी किसी को, किसी किसी को घर वाले याद आते रहते, बाबा के घर में बैठे रहते। तो इसको बाबा धूल चाई कहेंगे, सभी धूल चाई। अरे इन बाहर की दुनिया वालों को तो भूल जाना है। ये देहधारी जिनकी बुद्धि देह में ही धरी रहती है, देहाभिमान में ही धरी रहती है, उन सबको भूल जाना है। आत्मिक स्थिति में कभी रह ही नहीं सकते, याद ही नहीं करते, जानते ही नहीं है। अरे बाबा तो कहते हैं सूक्ष्म वतन वालों को भी भूल जाना है। ये ओम राधे मम्मा, ब्रह्मा, कुमार का दादी, फलाना फलाना, इन सब को भूल जाना है। ब्रह्मा ने शरीर त्याग दिया, उसके देह को आज भी याद कर रहे। ओम राधे मम्मा ने देह त्याग दिया, उसके देह को फोटो लगाकर आज भी याद कर रहे। प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, उनके भी बड़े बड़े फोटो लगाकर उनको याद कर रहे। बाबा ने बोला इन सबको भूल जाना है। और एडवांस पार्टी में बाबा ने स्वेच्छा से देह को त्याग दिया, तो देह तो जला दिया ना, उसको भी याद करने वाले। तो बोला सूक्ष्म वतन वालों को भी भूल जाना है, क्योंकि हमको जाना कहाँ है, मूल वतन में जाना है। और मूल वतन में सूक्ष्म शरीरधारी होंगे, वहां तो ना स्थूल शरीरधारी होंगे ना सूक्ष्म शरीरधारी होंगे। तो उन सब को भूल जाना है। सूक्ष्म वतन वालों को भी भूलना है, क्योंकि हमको आत्माओं के घर जाना है। हम आए थे नंगे, फिर नंगे ही जाना है। यह भी पक्का याद कर लो कि हमको ये शरीर रूपी वस्त्र त्याग करके, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, त्याग करके नंगा ही जाना है। माना ये स्थूल शरीर को भी देहाभिमान त्यागना है, और जो सूक्ष्म शरीर का देहाभिमान है वो भी त्यागना है। नंगे नहीं बनेंगे तो जा नहीं सकेंगे।
अब ये सभी शरीर से ये सब कुछ है, सब भूल जाना है। इन आंखों से इस दुनिया में जो कुछ भी देखते ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उससे नई दुनिया को देखना है, मनन चिंतन मंथन करना है। और जो बाप इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। कौन नहीं दिखाई देता है? शिव। वो तो विचित्र है, उसको याद करना है। मतलब चित्र में विचित्र को याद करना है। वो आत्माओं का बाप अभी कहाँ है? जब वो साकार दुनिया में, साकार तन में पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, तब कहा जाता है शिव बाबा। साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। जिस शिव बाबा के लिए कहा है ये सृष्टि पर सदा कायम है, दुनिया में और कोई भी चीज नहीं है जो इस सृष्टि पर सदा कायम हो। शिव बाबा को याद करना है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिला है, जिससे तुमने उसको पहचाना है। उस निराकार को, जिस पतित दुनिया में, पतित तन में आया हुआ है, तो उसको कैसे पहचाना? ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा ना। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई साक्षात्कार से मिल गया। बेसिक नॉलेज में उन संदेशियों ने कितने साक्षात्कार किए। ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किए, लेकिन बाप को पहचाना क्या? नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने इन साकार आंखों से साकार शरीरधारी को ही देखा। ब्रह्मा को देखा, मम्मा को देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखा। इसलिए वह सब क्या हो गए? कुखवंशावली हो गए या मुखवंशावली हो गए? कुखवंशावली हो गए। मुख से निकली हुई बाप की वाणी को और बाप को पहचान नहीं सके। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, वो ब्रह्मा को भी नहीं मिला, मम्मा को भी नहीं मिला, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी नहीं मिला, दीदी दादी दादाओं को भी नहीं मिला, और तुमको ये तीसरा नेत्र मिला है। ऐसे नहीं है कि ये तुमको साक्षात्कार से मिला है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को भी जानते हो और अपनी राजधानी को भी जानते हो। जानते हो माना तुम देखते भी हो। जिस चीज को जानना होता है उसको समझा भी जाता है। पहले पहले किसको जानना है? नई दुनिया को जानना है, या अपने जन्मों को जानना है, या बाप को जानना है? पहले पहले किसको जानना है? पहले पहले बाप की पहचान होनी चाहिए, अपने आत्मा की पहचान होनी चाहिए। तो जिस चीज को जानना होता है वो फर्स्ट क्लास चीज है शिव बाबा। शिव को तो मंदिरों में लिंग दिखाया गया है ना। भक्त लोग वह शिव का चित्र भी देखते हैं ना। तो जिसको भी जानते हैं वो बराबर देखते हैं। परंतु तुम जानते हो शिव बाबा को, वो मंदिरों में जिसको देखते हैं लिंग रूप में, निराकार शिव को देखते कि ये शिव है, परंतु ये नहीं जानते कि वो निराकार शिव इतने बड़े लिंग अर्थात कोई साकार में आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो शिव को भी और बाबा को भी। इस सृष्टि पर शिव ज्योति बिंदु अकेली आत्मा कुछ कर सकेगी? बाबा ने तो बोला अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, तो नहीं कर सकेगी। तो तुम शिव बाबा को जानते हो। अभी सिर्फ तुमको ये ज्ञान मिला है कि शिव बाबा ऐसा कोई बड़ा लिंग नहीं है। शिव बाबा तो बिंदु के समान है। बिंदु के समान है माना जो साकार है राम की आत्मा, वो शिव के समान निराकार बन जाता है।
निराकार बिंदु स्वरूप बन जाता है, 100% आत्मा बन जाता है, 100% शिव के समान बन जाता है। तो शिव बाबा तो बिंदु के समान है। ये बराबर जानते हो कि अभी हम घर जाएंगे, यह भी तो अच्छी तरीके से जानते हो ना। तो गोया हमने घर देखा हुआ है, क्योंकि हम वहां रह करके आए। हम आत्माएं घर में रह करके आते, वहां हम सदैव अशरीरी रहते। अभी फिर हमको अशरीरी बनकर जाना है। बाबा कहते हैं अशरीरी होकर के जाना है, इसलिए अपन को आत्मा समझो। अंत में कौन सा अभ्यास काम में आएगा? विनाश के समय 1 सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास काम में आएगा। इस अशरीरी बनने से, अपन को आत्मा समझने से, बाप को याद करने से फायदा है। बाप को भी याद करना है। भी क्यों लगा दिया? बाप को भी याद करना है, क्योंकि पतित पावन को भी याद करना है ना। पतित पावन कौन है? शिव को, ज्योति बिंदु शिव को पतित पावन कहेंगे। वो पतितों को पावन बनाता है, वो तो अकर्ता है। वो तो सिर्फ आके गाइड करता है, ज्ञान सुनाता है। तो शिव जिसको आप समान बनाता है, वो पतित पावन है। तो उसको भी याद करना है। तो बाप को भी याद करना है, आत्माओं के बाप को। जो साकार तो याद आता ही है 63 जन्मों में, सबको याद आता है। इस दुनिया में जिसके साथ रहे, चाहे प्रजा बनकर रहे, चाहे दास दासी बन करके रहे, चाहे राज्याधिकारी बन करके रहे, साथ में रहे ना 63 जन्मों से, तो वो ऑटोमेटिकली याद आता है। इसलिए भी लगाया है कि साकार कोई सहज सहज नहीं याद करना है। निराकार आत्माओं को जो बाप है उसको भी याद करना है। अभी साकार ने स्वेच्छा से देह त्याग दिया, तो राम की आत्मा जो शिव समान बन गई, वो अष्टदेवों में प्रवेश करके पाठ बजा रही है। तो जो अष्टदेवों के साथ उनके परिवार की जो आत्माएं होगी, उन्होंने जन्म जन्मांतर अष्टदेवों के साथ रहे होंगे ना, राज्य अधिकारी के रूप में, प्रजा के रूप में, दास दासियों के रूप में। तो उनको वो साकार याद नहीं आएगा क्या? आएगा। और उसको भी याद करना है। और जो रुद्र, जो शिव समान बन गया, उसको भी याद करना है। तो बोला शरीर तो विनाशी है और हम तो अविनाशी आत्मा है। और हम अपने आप को क्या समझते थे? देह समझते थे। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, तो किसको याद करना है? जो अविनाशी है उसको याद करने से फायदा है या विनाशी को याद करने से फायदा? तो बोला आत्मा जो है अविनाशी है, उसके अंदर 84 जन्मों का पहाड़ भरा हुआ है, तो उसको याद करने से फायदा है। शंकर को अविनाशी कहेंगे? अगर कहेंगे, भगवद गीता का श्लोक है, अविनाशी तु तद्वद्धि येन सर्वम इदं ततम् विनाशम अव्ययस्य न कच्चित् कर्तुम् अर्हसि। तो बाबा ने मुरली में बोला शंकर में अविनाशी क्या है? उसका स्थूल शरीर अविनाशी है या उसका सूक्ष्म शरीर अविनाशी है? सूक्ष्म शरीर अविनाशी है। वो 5000 साल के ड्रामा में कभी खलास नहीं होता, स्थूल शरीर तो खलास हो जाता है, बाबा ने बोला। तो बहुत समझाया कि आत्मा अविनाशी है और उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पहाड़ भरा हुआ है।
समझो कि थोड़ा समय, अभी का समय जो जाते हो मुक्तिधाम में जाकर के फिर तुमको आना पड़ता है, सुखधाम में आना पड़ता है, और सुखधाम से दुखधाम में आना पड़ता है, इसी साकार दुनिया में आना पड़ता है ना, क्योंकि तुम ही बच्चे हो, और धर्म वाले नहीं है, और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भी नहीं है। जो ऑलराउंडर पार्ट बजाए, जो पक्के पक्के सूर्यवंशी है, वही ऑलराउंडर पार्ट बजाते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे उनका पार्ट डे 1 से लेके सृष्टि के विनाश तक, लास्ट तक होगा। दिन भी कम नहीं होंगे, घंटे भी कम नहीं होंगे, मिनट भी कम नहीं होंगे। ऐसे बच्चे जो है वो ऑलराउंडर पार्टधारी है। तो और धर्म वाले आत्माओं के घर में ज्यादा लंबे समय तक रहते, या तुम रहते हो? और धर्म वाले जो स्थूल परमधाम में, वहां पे ज्यादा लंबे समय तक रहते, क्योंकि बाप का जो अच्छा बच्चा होता है, सर्विसेबल होता है, वो बाप का धंधा धोरी संभालने वाला बच्चा होता है, वो ऊपर पड़ा रहेगा क्या? वो तो दुकान संभालेगा ना, दुकान तो नीचे। तो उसको घर में बैठने देते या दुकान पर बेचते? दुकान संभालने के लिए बेचते। तो ये सृष्टि क्या है? ये बाप की दुकान है, धंधा धोरी का स्थान है। क्या कैसे बच्चे को भेजा जाएगा? जो घर में बैठकर मस्ती मारने वाला है उसको भेजा जाएगा, या बाप का धंधा संभालने वाला बच्चे को भेजा जाएगा? जो बाप का धंधा अच्छी तरीके से संभाल ले उसको भेजा जाएगा। जो दुकान में भी जाकर घाटा मार दे, बार बार घाटा मार दे, दुखी कर दे, तो उनको भेजा जाएगा दुकान में? नहीं। उनको जल्दी नहीं भेजा जाता है, बोला परम धाम में रुके रहो, बाद में भेजा जाता है। तो तुम सब चले जाते हो नई दुनिया में, तो बाद में उनका नंबरवार नंबर लगता है। तो देखो, तुम हो ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले, तुम घर तो रहते ही नहीं, तो तुम्हारा पार्ट इतना ऑलराउंडर है। ये बच्चों को याद रहना चाहिए ना कि हम अपने 84 जन्म पूरा करके घर जाते, और बाबा को याद करने से हम सतो प्रधान पहले पहले बन जाएंगे। तो हम पहले पहले घर जाएंगे और पहले पहले नई दुनिया में आ जाएंगे। तो पुरुषार्थ करना पड़े ना, या तो कोई और धंधा धोरी नहीं है। कहा या माने कहा बाप के घर में सिवाय ईश्वरीय ज्ञान के नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन करने के, अपने 84 जन्मों का मनन चिंतन मंथन करने के अलावा, बाबा के ज्ञान के अलावा कोई और दूसरा धंधा धोरी नहीं है। खाना तो बनाना पड़ता है, साफ सफाई तो करनी पड़ती है, और भी दुनियाई बातें तो देखनी पड़ती है। लेकिन बाबा ने बोला मधुबन में रहने वालों को कितने घंटे सेवा करनी है? 16 घंटे। और बाहर रहने वालों को 8 घंटा ईश्वरीय सेवा, 8 घंटा पेट पूर्ति के लिए सेवा। तो मधुबन में रहने वालों को 16 घंटे सेवा करनी है। उनको कोई बाहर का धंधा धोरी नहीं है कि भाई हॉस्पिटल चलाना है, मकान बनाने, अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बनाने, या धंधा धोरी कुछ भी नहीं है। बाप ने तो बता दिया कि किराए पर मकान लेते रहो और ईश्वरीय धंधा चलाते रहो। तो क्योंकि तुम अभी संगम पर हो ना, बाहर की दुनिया में हो तो बाहर की धंधा धोरी में रहते हो। तो बुद्धि योग बाहर की दुनिया में जाता है। तो यहां संगम युग में है, बाप के घर में। जब सेंटर में आएंगे तभी समझेंगे कि भाई हम संगम युग में है। हम जा रहे हैं अपने गांव में, सेंटर में जा रहे हैं, मधुबन में जा रहे हैं। बाकी तो सब कलयुग के किनारे पर है।
कलयुग का विनाश होने वाला है और संगम में कलयुग और सतयुग का संगम है, तो हम सतयुग में जाने वाले हैं। ये कलयुग का झूठ खंड का विनाश होने वाला है, समझा ना। तो दुनिया वाले कलयुग में कोई ने लंगर नहीं छोड़ा है। हम तो बोट में बैठ गए हो, तुम तो बोट में बैठ गए हो और जा रहे हो। पीछे कभी कभी बोट से उतर भी जाते हैं। बोट में बैठे हैं। फर्स्ट क्लास बोट का नाम क्या बताया? जहाज का शंकर चाप जहाज, चंद्रकांत वेदांत जहाज। किसी ने बोला वेद शास्त्रों का अंत हो जाता है कि वेद शास्त्रों की दुनिया याद रहती है, अंत हो जाता है। तो तुम बोट में बैठे हुए, बोट में तुम बैठे हुए हो, बिठैया हो, और खिवैया कौन है? कौन है खिवैया? शिव बाबा है। और शिव बाबा बोट में कौन सी बल्ली लगा रहा है? जो बल्ली रहती है ना, जिससे नाव आगे बढ़ती है, वो कौन सी बल्ली है? ज्ञान, ज्ञान योग की बल्ली है। वो बल्ली ज्ञान जल में गहरा में जाती है या नहीं जाती है? ज्ञान जल की गहराई में जाती है और नाव को आगे बढ़ाती है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी है जो इस बोट से उतर जाते हैं, उनकी बुद्धि में से बाप निकल जाता है, बाप का ज्ञान भी निकल जाता है, घड़ी घड़ी निकल जाता है। उनको डर लगता है भाई बोट कहीं डूब न जाए। बीच में बोलते हमें उतार दो, यहाँ थोड़ा सा आ गए एक किनारा, यहाँ उतार दो, हम आगे तक नहीं आएंगे। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि हो जाते। बुद्धि में रहता है अभी ये करना है वो करना है, फिर उसमें फंस मरते। तो यह भी एक शास्त्र बने हुए जिसमें यह आख्यानी है कि तुम स्टीमर पर बैठे हो और अभी तुम उस पार जा रहे हो। बाबा ने अष्टदेवों के लिए भी क्या बोला? बड़े बड़े स्टीमर्स है। तो सदा ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे स्टीमर का खिवैया कोई ऐसा वैसा नहीं है, ऐरा गहरा नत्थु खैरा। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु जैसा शिव बाबा है। क्या खासियत है उन धर्म पिताओं के मुकाबले? ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म को स्थापन करने वाला है, उसमें क्या अंतर है? शिव बाबा है ऊंचते ऊंच और वो धर्म पिता है नंबरवार नीचते नीच। तो देखो ये स्टीमर कोई कृष्ण के लिए नहीं दिखाते। किसके लिए दिखाया? राम के लिए दिखाते कि राम बोट पर सवार हुआ। तो ये काठ की नवैया है, कटबुद्धि नवैया है। तुम्हारा ये बुद्धि रूपी पाव पड़ने से ये कहीं लोप न हो जाए, ऐसा न हो मेरे हाथ से निकल जाए। तो देखो कृष्ण को कभी भी खिवैया नहीं दिखाते, कृष्ण को भगवान भी नहीं कहते, जबकि भगवान कहा जाता है, खिवैया कहा जाता है भगवान को। दुख करता सुख हरता कहा जाता है, दुख हरता सुख करता कहा जाता है। तभी तो बाप को याद किया जाता है। कोई भी नहीं है जो कृष्ण को ऐसे समझते कि खिवैया है भगवान है, ऐसे को याद ही नहीं करते। सिर्फ जब गीता सुनते हो तो भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण भगवान उवाच कहते, परंतु वास्तव में सिर्फ भगवान उवाच है। कृष्ण तो बच्चा है और बच्चा राजयोग सिखा नहीं सकता, भगवान ही राजयोग सिखाता है। तो है वो असल में शिव भगवान उवाच। कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे, न भगवान कहेंगे न पतित पावन कहेंगे। पतित पावन जब कहेंगे जब वो खुद पतितों को पावन बनाए। ये राम कृष्ण कहाँ रहते? नीचे रहते या सदैव ऊपर रहते? जब पतित दुनिया में शिव आते हैं, पतित तन में आते,
तो भी मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ रहती है? बुद्धि योग से उपराम रहती है। तो देखो, कोई की भी बुद्धि नीचे नहीं जाती है। गुरु नानक ने क्या कहा? एक सद्गुरु निराकार, उंगली का इशारा ऊपर की ओर दिया। तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? ऊंची स्टेज की ओर जानी चाहिए, कि कैलाश पर्वत पर जानी चाहिए। कैलाश पर्वत पर जाने की बात नहीं है, ऊंची स्टेज में रहने की बात है। बुद्धि की ऊंची स्टेज, ये तुम बच्चों को समझाया जाता है, क्योंकि वो बात तो औरों की समझ में नहीं आती है। कोई बच्चे हैं, कभी शिव को याद करते, कभी किसको याद करते, कभी कृष्ण को याद करते, कभी ब्रह्मा, कृष्ण और ब्रह्मा को याद करते। तो उनकी बुद्धि भटकती रहती है। बाबा ने बोला, इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, इस ब्रह्मा को याद भी नहीं करना है। लेकिन 63 जन्म जिन्होंने कृष्ण वाली आत्मा से हिसाब किताब जोड़े होंगे, उसकी प्रजा में आए रहेंगे या उसके राज परिवार में आए रहेंगे, तो उनकी बुद्धि तो वही जाएगी। तो ये राज परिवार स्थापन हो रहे। अव्वल जो ब्राह्मण है, सूर्यवंशी, उनके भी राज परिवार तैयार हो रहे, चंद्रवंशियों के भी राज परिवार तैयार हो रहे, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सभी के राज परिवार तैयार हो रहे। तो अपन को देखना है कि हम एक्यूरेट याद करते हैं या नहीं करते हैं, या हमारी बुद्धि भटकती रहती है कि हम एक्यूरेट याद करते हैं कि 24 घंटे दिल के अंदर अपने झांक के देखो, देदारी तो याद नहीं आते, बुद्धि भटकती तो नहीं है ना। ओम शांति।